अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद टोटका लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सौंफ। सौंफ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके इस्तेमाल से आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सौंफ हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होती है। इससे हम अपने ब्लड प्यूरीफाई कर सकते हैं, इससे आपका खून साफ़ होता है। और अगर आप इसको कहवा वगैरह में इस्तेमाल करें तो आप इसको फ्लू में या गले की ख़राश जब हो रही होती है तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कब्ज़ जैसी बीमारियों में भी सौंफ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि हमारा ब्लड प्यूरीफाई करती है। एज़ आई सेड, ये हमारा खून साफ़ करती है और हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसका कहवा बना लें या सिर्फ इसको चबाने से भी आपकी कब्ज़ जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। पेट में जब किसी को गैस फ़ील हो रही होती है, जब अचानक से सीने में दर्द होने लगता है तो आप सौंफ को चबा लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है और आपकी गैस पेट में ख़त्म हो जाती है। सौंफ के तो बेशुमार फ़ायदे हैं और आज मैं आपके साथ सौंफ का एक बहुत ही फ़ायदेमंद कहवा शेयर करने लगी हूँ जिसे पी के आप अपनी कब्ज़ जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और गैस और जो भी स्टमक में पेन होता है उन इशू से बच सकते हैं। तो आप ये मेरी होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ गिव योर फीडबैक बिकॉज़ आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। सबसे पहले मैंने देगची में ले लिया है 1.5 कप पानी। ये मैंने डाला 1 कप एंड अब आपने इसमें आधा कप और ऐड करना है। ये मेरा आधा कप। 1.5 कप पानी डाल के आपने पानी को बॉईल होने के लिए रख देना है और इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 कप से 1 कप रह जाए। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून सौंफ और अब आप इस पानी को उबलने के लिए रख दें। देखिए मेरा पानी कितनी अच्छी तरह उबल रहा है। आपने भी इसको 10 से 15 मिनट उबाल लेना है ताकि इसका अच्छी तरह से अर्क निकल आए सौंफ का। इस रेमेडी में सबसे ज़्यादा मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो सौंफ ही है। सौंफ का अर्क हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब मेरा पानी बॉईल हो गया है तो मैं अब इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। सौंफ को पानी से अलग कर देना। हमें सिर्फ पानी चाहिए जिसमें हमने सौंफ का ऑलरेडी सारा रस निकाल लिया है। नाउ एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि कब्ज़ में बहुत यूज़फुल होता है विच इज़ कैस्टर ऑयल। यह आपको इजीली किसी भी यूटिलिटी स्टोर या मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब आपने सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है कैस्टर ऑयल का और इन इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। नाउ आवर लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ शहद। अब आपने ले लेना है हनी, वो भी हाफ़ टेबल स्पून। शहद में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसको खाया करें या इस तरह की रेमेडीज़ में ऐड करके फ़ायदा उठाया करें। नाउ आई एम एडिंग हाफ़ टेबल स्पून ऑफ हनी, शहद, और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसी के साथ हमारी रेमेडी तैयार है। आप ये कहवा ज़रूर ट्राई करें, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको पहले ही ट्राई में बहुत से डिफरेंसेस फ़ील होंगे। इसको आप नज़ला, ज़ुकाम या स्टमक में गैस और स्पेशली इसको कब्ज़ के लिए ज़रूर आप इस्तेमाल करें क्योंकि जो इसमें हमने कैस्टर ऑयल ऐड किया है वो एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है फॉर कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ में बहुत फ़ायदा देता है। इस रेमेडी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो में विद न्यू रेसिपीज़ और रेमेडीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।